सो इसके अंदर हम करेंगे डीपी का क्लाइंब क्वेश्चन। डीपी क्लाइंब स्टेयर्स। अब इसमें क्या है कि ना, हमें स्टेयर्स चढ़नी है। हमें हर स्टेयर के ऊपर से 3 जंप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेयर केस है, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसका ये है, यू आर गिवन ए नंबर n रिप्रेजेंटिंग नंबर स्टेयर केस। एक n पास होगा जिसके नंबर ऑफ स्टेयर लिखे होंगे, कितने हैं। इन वन मूव यू कैन अलाउड टू क्लाइंब 1 और 2 और 3 स्टेयर्स। एक बार में 1, 2 या 3 स्टेयर चढ़ सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट विच यू कैन क्लाइंब द टॉप। तुम टॉप पे कैसे पहुंच सकते हो वो लिखना है। अब मतलब कि हर एक जगह से या तो आप 1 स्टेप मार सकते हो, या 2 स्टेप मार सकते हो, या फिर 3 स्टेप मार सकते हो। ठीक है, और तुम ऐसे करते करते यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के कितने तरीके हैं तुम्हें वो बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम तरीका सॉल्व करते हैं इसका। नॉर्मल कोड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल रहेगी। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये देखो, हमें n मिला कि कुछ स्टेज तक पहुंचना है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे है n पास हुआ ये स्टेयर्स को। ठीक है, अगर 0 है तो रिटर्न 1, और अगर उससे छोटा है तो 0। ये बेस केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेस केस से पहले देखते हैं ये केस के अंदर कॉल कैसे लगेगी। तो इसके अंदर कॉल ऐसे लग सकती है कि ये रही, तुम इस जगह पे हो, मान लो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला n-1, दूसरा n-2, तीसरा n-3। मतलब तुम एक जंप मार के यहाँ पे जा सकते हो, 2 जंप मार के यहाँ पे जा सकते हो, या 3 जंप मार के जहाँ जा सकते हो। इसके लिए एक और बढ़िया डायग्राम होता है, वो होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाला। मतलब मान लो ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है, ये तुम्हारा सोर्स है। तुम एक जंप मार के यहाँ पहुंच गए, एक जंप मार के यहाँ पहुंच गए, 2 जंप मार के बी पे पहुंच जाते हो, सी जंप मार के मतलब 3 जंप मार के सी पे पहुंच जाते हो। तब यहाँ से आगे कितनी चांसेस रही तुम्हारी, इसके आगे रही तुम्हारी n-1। मतलब जितने भी ऑप्शन थे उनमें से n-1 जगह और चांस लगेगी, इधर n-2, इधर n-3। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक के तुम्हारे n जंप्स लगते तो तुम्हारे कितने लगेंगे, इधर से n-1 इधर लगेगी क्योंकि एक तुम पहले ले चुके हो, n-2 यहाँ लगेगी, तुम एक यहाँ ले चुके हो, n-3 यहाँ लगेगी, इसलिए तुम यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से कितने भी रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, n-2, n-3 कितने भी रास्ते हो सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तुमने यहाँ पे पहले लेवल पे सॉल्व कर दिया है। उसके अंदर ये तुमने फेथ रखा है कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे हम, उसके आगे फिर यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, कोड पे आते हैं। तो कोड समझते हैं, कोड क्या है। तो हम n-1, n-2, n-3 पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे n पे हैं, तो हमारे पास कौन कौन चांसेस है। हम n-1 पे जा सकते हैं, n-2 पे जा सकते हैं, और n-3 सीडी पे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर वही 3 चांसेस, फिर वही 3 चांसेस, फिर वही 3 चांसेस। तो इस तरह से ये 3-3 आता रहेगा और एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि नीचे नीचे जाता रहेगा। ठीक है, अब करते करते फॉर एग्जाम्पल अब एक नंबर ले लेते हैं और नंबर के हिसाब से कोड को गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 1, 2, 3, 4, हमें 4 नंबर दिया है। ठीक है, हमें n=4 दिया है, तो अब चौथी सीढ़ी पे पहुंचने कितने रास्ते हैं। तो इसको अगर हम इसके कोड के हिसाब से तोड़े तो n-1, तो यहाँ पे आ गया 3 के लिए, यहाँ पे आ गया 2 के लिए, यहाँ पे आ गया 1 के लिए, n-1, n-2, n-3। अब इसको तोड़ेंगे 3 में, इसको तोड़ेंगे 3 में, और इसको तोड़ेंगे 3 में। ठीक है, 3-3 में तोड़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास आ गया n-1 पे 2, इधर आ गया n-2 पे 1, और यहाँ पे आ गया 0, इधर आ गया 1, 0, -1, इधर आ गया 0, -1, -2। अब बेस कंडीशन पे जाते हैं। तो अगर 0 है तो रिटर्न 1, मतलब कि ये है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आदमी यहाँ से चालू करके एनवीसी, चाहे तो उसको ऊपर से नीचे मान लो कि आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर 0 से ऊपर जा रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्योंकि बराबर स्टेप लग रहे हैं, तो इस वाले के अंदर हमने ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आने वाला कोड लिखा हुआ है, तो एक बार समझते हैं इसको। तो हम n-1 पे आए, n-2 पे आए, n-3 पे आए, करते करते एक पोजीशन आएगी जिस टाइम यहाँ पे होंगे। ठीक है, 0 पे, मतलब ये होगा ग्राउंड लेवल, समझ लो ग्राउंड लेवल पे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा, क्या होगा ऑप्शन होगा कि हम यहाँ से कहीं हिले ही नहीं। अगर हम यहीं पे खड़े हैं तो देयर विल बी वन वे, तो हमने वन वे रिटर्न कर दिया, तो उसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये आगे फिर टूटेगा। ठीक है, ये आगे फिर टूटेगा। ठीक है, तो इसके आगे आगे चलता जाएगा। अब इधर समझ लेते हैं, ये जो पोर्शन है ये सेम चीज यहाँ भी है, तो हम इसको इधर समझ लेते हैं, जबकि नॉर्मल कोड है तो इसके नीचे तक जाएगा ये। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ पे। तो अब हमारी बेस कंडीशन पे आते हैं, क्या n = 0 है,
तो हाँ 1, इधर से हमने 1 रिटर्न कर दिया। ये आगे और फिर 3 में टूटेगा और फिर से ऐसे चलेगा, जो हम इधर देख सकते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, चल करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे -1 के ऊपर इसने 0 रिटर्न क्यों किया? -1 पे 0 रिटर्न इसलिए किया क्योंकि जो ये आदमी है, ठीक है, ये सीढ़ियों पे, ये रहा, ये तो है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे खड़ा है तो आदमी के पास एक रास्ता है कि कहीं हिले ही ना। लेकिन जो आदमी इसके बाद गड्ढे में है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। गड्ढे वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ इसके पास है कि कहीं जाए ना। नेगेटिव वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर 0 गया, इसका आंसर 0 गया और इसका आंसर गया 1। अब ये करते 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 इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके जितने भी आउटपुट आए, इसके जितने भी आउटपुट आए, इतने जितने भी आउटपुट आए, उन सबको प्लस करके रिटर्न कर लेंगे फाइनल काउंट। ठीक है, ये तो होगा हमारा एक्सपोनेंशियल कोड। अब एक्सपोनेंशियल क्यों है? एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा ट्रीज कैसे बन रहा है एकदम नीचे तक जाते जाते। ठीक है, एकदम डीप में जाते जाते। और दूसरा इसके अंदर क्या बात है, अब इसके अंदर स्पेस कैसे लगी, और वो मतलब एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि इसके अंदर बनेगा रिकर्सिव स्टैक। रिकर्सिव स्टैक भी कितना बड़ा बनेगा? जितना बड़ा ये होगा, मतलब जितनी बड़ी कॉल रहेगी। तो फिर सबसे पहले तो n-1 की कॉल रहेगी। ठीक है, मेन n-1 ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर इसके सब n-1 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 की लगेगी, उसके बाद फिर उन सबसे वापस आएगा कोड। ठीक है, और करते करते उसके बाद फिर जाके हम n-2 पे आएंगे। n-2 ये दूसरे वाला, फिर इसकी सब कॉल्स लगेंगी। ठीक है, इसके अंदर n-1 और n-2 की कॉल्स लगेगी, और इस तरह से फिर करते करते तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी एक्सपोनेंशियली होगी जितनी बार हमारी कॉस्ट रहेगी। रिकर्सिव स्टैक है, रिकर्सिव स्टैक। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम अगले कोड पे जाते हैं। अगला कोड क्या है हमारा? ये भी सेम ही कोड है, लेकिन इसको बहुत छोटे से लिखा हुआ है। ठीक है, जो पहले लिखा होता है ना, उसको यहाँ पे हमने बहुत छोटे से में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें स्टेज था n-1 n-2, उसको हमने एक इंटीजर में स्टोर कराया था, एक एक इंटीजर में उसका रिटर्न कराया था, इनको सब करके। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन सबके जितने भी आएंगे ना, काउंट पाथ 1 n-1 n-2 n-3, ये फंक्शन का नाम है काउंट पाथ। तो जैसे उधर स्टेज था वैसे काउंट पाथ है। तो इसके अंदर जो भी इसका आउटपुट आएंगे, हम इसको n1 n2 और n3 के अंदर स्टोर करने की जगह सीधा प्लस करके रिटर्न करा रहे हैं। ये वैसे तो टाइम कम्प्लीट, मतलब ये कोड लिखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन याद करने के लिए, अभी समझने के लिए बहुत अच्छा है कि कैसे कैसे चल रहा है। इसके अंदर 3 जगह पे स्टोर करने की जगह एक जगह पे कर सकते हैं, और फिर कैसे कर सकते हैं। और बेस केस एकदम सेम है जैसे पहले थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगी, और इसकी भी एक्सपोनेंशियल रहेगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसके अंदर अलावा हमने कोई चेंज नहीं किया, कोड को अच्छे से छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, अगला आता है मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन के अंदर क्या होता है? मेमोराइजेशन जैसे हमको पता है कि रिकर्जन लगती है और एक ऐसे करके एक अरे भर जाती है क्यूबी टाइप की। ठीक है, ये एक अरे जाएगी ब्लैंक अरे क्यूबी, एक नंबर दिया जाएगा हमें n, n इक्वल फॉर एग्जांपल 4। लेकिन इसके अंदर देखो ध्यान से, इसके अंदर मैंने ये चीज की है, n इन n, मतलब न्यू इंट n+1। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं कि ऊपर एक लाइन और ऐड करते हैं, उधर लिखते हैं कि इंट क्यूबी इज इक्वल टू न्यू इंट n+1। ठीक है, ये और ये लाइनें दोनों दोनों सेम। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लिखे फिर यहाँ से पास करते। ठीक है, इधर क्यूबी पास किया होता, हाँ, और इधर हमने सीधा ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला सीधा इधर पास कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्यूबी एरे पास कर दिया। क्यूबी एरे क्या होगी? ये हमारा स्टोर करके ये आउटपुट क्या क्या होगी, ताकि हम बाद में इसको फेच कर सकें। इसके अंदर बेस कंडीशन सेम रहेंगी, इसके अंदर भी सेम फॉल्स पास हुई है, लेकिन इसके अंदर हर बार हम क्यूबी मेंटेन कर रहे हैं, और क्यूबी के अंदर हम हर बार आंसर भरते जा रहे हैं, जो कि हम पहले सिर्फ रिटर्न कर देते। अभी हम आंसर भर रहे हैं, उसका बीच में इसको चेक कर लें क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, हाँ, वहीं से वहीं रिटर्न कर दो। इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी। ओ एन क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम एक बार इस चीज़ को कॉल करने के बाद दूसरी बार उस पर जा ही नहीं रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक n+1 एरे की जरूरत पड़ रही है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नीचे आते हैं, अगला है टेबुलेशन वाला कोड। टेबुलेशन वाले कोड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर एरे बनाते हैं। ये बना हमारा एरे। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज़ है। ये लो, हम इसके अंदर n+1 साइज का ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने के ले सकते हैं वैसे? ठीक है, इसके अंदर खास बात क्या रहती है ना, हम n+1 क्यों लेते हैं? n+1 के लेने का मेन चीज ये होती है क्योंकि इसका इंडेक्स हमेशा 0 इशू होते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि जब हम आखिर में कॉल करें ना, तो हमें सीधा ऐसे कोइंसाइड वाली चीज मिल जाए। ठीक है, और ये बेस केस के लिए भी काम आती है। 0 हो गई, या फिर एक दो पोजिशन हम और ले लें, या फिर इधर की भी हो सकती है, वो हम इस वाले क्वेश्चन समझेंगे कि बेस पोजिशन में कैसे काम आती है। ठीक है, तो अभी हम इस कोड को समझते हैं जो हमने लिखा हुआ है। चीज तो हमें पता है कैसे करनी है, क्या चाहिए हमें।
अब हम इसके आगे कोड में जाते हैं और करना शुरू करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डीपी बना लिया n+1 की। एक हमारे पास नंबर आया, फॉर एग्जांपल 4 आया, तो n+1 साइज की हमने डीपी बना ली 5 साइज की। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास n इज इक्वल टू 4 आया हुआ है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 डाल दिया है। अब क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं 4 1 से लेस देन इक्वल टू n तक। ठीक है, यहाँ से लूप चलेगी लेस देन इक्वल टू n तक। अब देखो इफ i इज इक्वल टू 1, अगर i 1 है, ये है i, ठीक है, सारे 0 1 2 3 4 i, तो ये है i अगर 1 है हमारा, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i-1, सिर्फ हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम बाकी को ऐड क्यों नहीं कर रहे, हम ये क्यों नहीं कर रहे dp ऑफ i-2 i-3, जबकि हर एक की पोजीशन के, मान लो कोई पोजीशन है, ठीक है, इसका n-1 n-2 n-3 हमेशा 3 होने चाहिए थे, लेकिन हम ये चीज इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 के लिए हम सिर्फ n-1 क्यों कर रहे हैं, जबकि इसकी भी n-2 भी कॉल लगनी चाहिए थी, n-3 की भी कॉल लगनी चाहिए थी। n- कोई कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि n-1 2 3 क्यों लगनी चाहिए थी, तो उसको ऊपर से देख सकते हैं कि ये देखो n-1 n-2 n-3, मतलब कि 3 पीछे जग जाना चाहिए था हमें। ठीक है, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे अरे एक आउट ऑफ बाउंड वाली एरर आ जाती। मतलब क्या, अगर मान लो कि मैं इसके अंदर 2 कॉल्स लगाता है, 3 कॉल्स लगाता, अगर मैं 3 जनरिक करके फिर कॉल लगाता, तो इसके साथ में क्या दिक्कत आती कि मैं इधर पहुंचा, इधर पहुंचने के लिए तो मेरा सही है i-1, सॉरी, यहाँ पे जैसे मैंने किया 1 था मेरे पास, तो dp ऑफ 1 इज इक्वल टू dp ऑफ 1-1। 1-1 के बाद मेरे पास आंसर है कि इसका आंसर 1 रिटर्न होगा, तो मेरा यहाँ पे आ गया 1 से हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये भी करना चाहूँ, ये वाली इक्वेशन लगाना चाहता, dp ऑफ 1-1, dp ऑफ प्लस dp ऑफ 1-2, देखो ये 1-2 लगाना चाहता है, फिर 1-3 लगाना चाहता है, तो ये क्या आता है dp ऑफ -1, ये तो dp ऑफ 0 आया था, इसका तो हमारे पास जवाब था। ठीक है, ये तो हमारे पास जवाब था 1, लेकिन -1 डी पे आती, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एरर आती, इसलिए हमने इसको हैंडल करने के लिए केसेस को, हमने इनको अलग अलग, जो 20 केसेस थे उन सबको अलग अलग कर लिया है, ताकि इसके बीच में अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली दिक्कत ना आए। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तुम बेस कंडीशन यहाँ पे 3 तक भर दो, उसके बाद में फिर लूप चलाओ तुम 1 की जगह 3 से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर ये नेगेटिव इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एरर नहीं आएगी। और दूसरी चीज हो सकती है कि तुम हर एक स्टेप के ऊपर इंडिविजुअली हैंडल कर लो उन 2 3 4 चीजों को, तो इस तरह से हो जाएगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन रहेगी, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन रहेगी। ओ एन क्यों रहेगी कि इसके अंदर हम एक अरे बना रहे हैं, हाँ, और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यों रहेगी, क्योंकि हम हर बार उसी अरे चुन ले रहे हैं, हम आगे जाके डीप उसके अंदर रिसर्च नहीं कर रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।